तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्लस में कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस देखते हैं। इससे पहले अपन ने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद अपन ने देखा कि डी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस लिए काम में लेते हैं, विद एग्जाम्पल अपन ने देखा सारा काम उसमें, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। आज अपन देखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कि कंस्ट्रक्टर में ऐसी क्या चीज़ है जो डी कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकता और डी कंस्ट्रक्टर में ऐसा क्या है कि कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को देखते हैं आज की इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रो देखेंगे, फिर डी कंस्ट्रक्टर के बारे में बेसिक इंट्रो देखेंगे, उसके बाद में अपन एक एग्जांपल देखेंगे दोनों का, फिर अपन दोनों को एक टेबल के थ्रू डिफरेंस क्रिएट करेंगे दोनों के अंदर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इनके थ्रू अपन इसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनाया है इसके अंदर कि इसका पर्पज़ क्या होता है। देखो, कंस्ट्रक्टर का बेसिक सबसे मेन काम बोल सकते हो आप, या फिर बेसिक काम बोल सकते हो, बेसिक टास्क है क्या कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ओके, ये सबसे मेन काम कंस्ट्रक्टर का एक ही होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, फिर इसका नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा, जो भी क्लास का अपन नाम रखेंगे वो ही अपने कंस्ट्रक्टर का नाम होगा एज इट इज़। ओके, उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिटर्न टाइप। देखो, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप को इंक्लूड नहीं करता है या फिर उसको स्टोर नहीं करता। फिर इसकी देखते हैं फंक्शनलिटी क्या होती है, यानी कैसे काम करता है। जैसे ही अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उप्स के अंदर सी प्लस में, तभी ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके टाइप। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर आता है अपना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता, वो अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में देखो, इसमें क्या लिखा हुआ, जो भी अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ना, उसके अंदर अगर अपन पैरामीटर पास कर दें या फिर वो पैरामीटर को एक्सेप्ट कर ले तो एक प्रॉपर वैल्यू के साथ में, तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। फिर अपन ने देखा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि इसमें अपन क्या करेंगे, एक जो एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट है उसको एक नए ऑब्जेक्ट के थ्रू सेम क्लास में एज ए रेफरेंस पास करेंगे उसको। जो अपना पहले से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है उसको एक नए ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफरेंस पास करेंगे इन सेम क्लास, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाएंगे एज ए रेफरेंस इन ए सेम क्लास, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। तो इन तीनों को अपन ने, और अपनी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो अपन ने देखी है अपने जो कंस्ट्रक्टर की वीडियो, उसके अंदर इन सभी टॉपिक को विद एग्जांपल देखा है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो अभी। तो अब देखते हैं डी कंस्ट्रक्टर के बारे में। डी कंस्ट्रक्टर का सबसे मेन काम बताता हूँ। डी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी वेरिएबल है, कोई भी चीज़ बना रखी है, अगर उसको अपन डिलीट कर दें, अगर कोड में से डिलीट कर दें या उसका कोई भी काम ख़त्म हो जाए, जो उसका भी टास्क था, जो उसको टास्क असाइन करवाया हुआ था, अगर वो टास्क पूरा हो जाए, जैसे वो स्कोप आउट हो जाए कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको रिलीज़ करने का जो काम होता है वो डी कंस्ट्रक्टर का होता है सी प्लस में। सिंपल बोलें तो ये क्या करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको रिलीज़ करने का काम करता है। ओके, उसके बाद अपन इसका नेम देखते हैं। इसका नेम कंस्ट्रक्टर के नेम जैसा ही होता है, बस आपको क्या लगाना पड़ेगा, टिल्डे साइन और लगा देंगे ना अपन, यानी जो कंस्ट्रक्टर का साइन है उससे पहले आप टिल्डे साइन लगा दो तो ये अपना क्या हो जाएगा, डी कंस्ट्रक्टर। इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता जैसा कि अपने कंस्ट्रक्टर का नहीं होता। इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्कोप आउट हो जाए, ओके, या फिर वो डिलीट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। बैकग्राउंड में कंपाइलर इसको ऑन कर देगा, ये वहाँ से मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। जबकि अब अपन ने देखा उसमें टाइप में उसके 3 टाइप बताए थे, पैरामीटराइज, कॉपी, ये देखो कॉपी, पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जबकि डी कंस्ट्रक्टर का कोई भी टाइप नहीं होता है। ओके, अब अपन देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं इसका, उसके थ्रू अपन इसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या किया हुआ है मैंने, एक हेडर फाइल इंक्लूड की है सी प्लस की, फिर बेसिक सी एक क्लास बना रखी है, क्लास का नाम रखा मैंने सिंपल, फिर मैंने क्या है एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया पब्लिक। उसके बाद में क्या है, सिंपल जो भी मैंने कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाया है, अगर आपको नहीं पता आप
पहले कंस्ट्रक्टर की वीडियो देख लेना अगर आपको ये नहीं पता तो कैसे बनता है, तो उसमें सब बताया हुआ है। तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया सिंपल, फिर उसके बाद मैंने डी कंस्ट्रक्टर बनाया। मैंने डी कंस्ट्रक्टर में बताया आपको कि उससे पहले टिल्डे साइन लगाते हैं। तो ये देखो ये है डी कंस्ट्रक्टर अपना नीचे वाला ये, और ये अपना कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है। ये अपना मेन फंक्शन है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का जैसे ही काम पूरा होगा डी कंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड में कंपाइलर ऑन कर देगा। जो भी मेमोरी किसी भी वेरिएबल ने किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर रिजर्व की थी उसको वो रिलीज कर देगा। ओके, अब अपन देखते हैं इनके बेसिक जो भी इनमें डिफरेंस हैं, जो बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर वो देखते हैं। चलो अब तो सबसे पहले अपन देखते हैं पर्पज़ के हिसाब से। ये अपना कंस्ट्रक्टर का है और ये अपना डी कंस्ट्रक्टर का है। ओके, तो सबसे पहले पर्पज़ देखते हैं। कंस्ट्रक्टर का क्या पर्पज़ था कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम में लेंगे, जबकि डी कंस्ट्रक्टर का क्या होता है कि ये क्लीन अप करता है रिसोर्सेज को जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाए अपना डिस्ट्रॉय। ओके, फिर अपन देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या अंतर आता है, इसमें जो क्लास का नेम होता है ना उसी नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनता है, जबकि डी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है क्लास का नाम तो साथ में आएगा सेम, उसके बाद में एक प्रीफिक्स यूज करता है, एक टिल्डे साइन एज ए प्रीफिक्स यूज करेगा। तो ये देखो एग्जांपल में, ये देखो ये जो लगाया हुआ है ये टिल्डे साइन है, तो ये अपना डी कंस्ट्रक्टर है। सिंटेक्स दोनों का डिफरेंट हो गया। फिर देखो ये इनवोकेशन कैसे होता है इनमें, यानी कॉल कैसे होते हैं। जैसे ही अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा अपना, जबकि डी कंस्ट्रक्टर कैसे होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट गोज आउट हो जाएगा। कहाँ से, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्कोप से आउट हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए तो बैकग्राउंड से कंपाइलर उसको रन कर देगा ऑटोमेटिक। ओके, फिर देखो अपन कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, जो अपने कंस्ट्रक्टर की वीडियो में देखा था कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, जबकि अपन इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते यूजुअली। उससे आगे वाला पॉइंट देखते हैं रिटर्न टाइप में क्या है इसका। इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, दोनों सेम। फिर देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन ओवरलोडिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है, ये अपन ने की थी उस वीडियो के अंदर, जबकि डी कंस्ट्रक्टर में अपन कोई भी ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग हो सकती है, यानी एक क्लास में सेम क्लास में एक ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अपन बना सकते हैं। यानी अपन एक क्लास बना रखी है, देखो ये रही, इसके अंदर अपन एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जबकि एक क्लास में एक ही डी कंस्ट्रक्टर होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट का काम देख लो, ये तो अलोकेट करता है रिसोर्सेज को, ये रिलीज करता है। ये तो अलोकेट करवाता है मेमोरी, और ये क्या करता है उसको रिलीज करता है, फ्री करता है, फाइल हैंडल्स करता है, ठीक है। फिर देखो एक इसके अंदर अपन पैरामीटर पास कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते थे। इस अपन ने इसके द्वारा सारे पॉइंट देख लिए हैं, अभी सारे कवर हो गए हैं। पहला देखा पर्पज़ क्या था दोनों का सिंटेक्स देख लिया, इनवोकेशन देख लिया, पैरामीटर देख लिया, रिटर्न टाइप देख लिया, ओवरलोडिंग देख ली, रिसोर्स मैनेजमेंट देख लिया। तो ये देखो अभी सारे अपन, और देखो एक चीज़ और लास्ट वाला पॉइंट देखो, मल्टीपल इंस्टेंस मतलब कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स फॉर डिफरेंट इंस्टेंस। अपन कंस्ट्रक्टर को एक से ज़्यादा बार कॉल कर सकते हैं, जबकि जो डी कंस्ट्रक्टर है अपना वो एक बार ही कॉल होगा एक इंस्टेंस के लिए। अपन इसमें क्या करेंगे डिफरेंट इंस्टेंस के लिए मल्टीपल्स टाइम्स को कॉल कर सकते हैं। तो ये अपने कुछ डिफरेंस देखा इस टेबल के थ्रू। तो ये अपना दोनों के अंदर डिफरेंस था कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर के अंदर, और कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर की वीडियो अलग अलग डाल रखी है, ये उनका बेसिक डिफरेंस देख लिया आज अपने। थैंक यू।